अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आपको बताऊं कि आलू के साथ मज़ेदार स्नैक आप किस तरीके से बना सकते हैं। टी टाइम में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आलू खाने में बहुत पसंद है तो ये रेसिपी आपकी होने वाली है बहुत ही फेवरेट। कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। आप ये इसके साथ तकरीबन 2 से 3 प्लेट्स जो है बहुत आराम से बन जाएंगे। 5 अदद मैंने आलू का इस्तेमाल किए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आलू की मिकदार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आलू को बस आपने छिलके उतार लेने और उसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। और अच्छे से आप देख रहे हैं कौन से वाला कद्दूकश का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मोटे वाला जो हिस्सा होता है ना, मोटे वाला जो पार्ट होता है इसका, मैं वो वाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद जी हमने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। चाय के साथ अगर आप कुछ मज़ेदार सा खाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है और आप इसको आसानी से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको सबको बना लिया, कद्दूकश कर लिया। उसके बाद आपने डालना है इसको किसी भी छलनी में और उसके बाद इसको अच्छे से हमने वॉश करना है कि इसका स्टार्च जो है अच्छे से निकल जाए। जैसे इसका स्टार्च निकल जाएगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मैं 2 पार्ट्स में फ्राई करने वाली हूँ, एक पार्ट में इसको हम नहीं करेंगे। अच्छे से इसको वॉश करने के बाद हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसका अंदर से तमाम पानी निकल जाए। जब इसके अंदर से तमाम पानी निकल जाएगा तो उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम इसको जो है कढ़ाई में डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आपका गर्म होना चाहिए, तब आपने इसको डालना है। ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना। और ये बहुत जल्दी कुक नहीं होते, 10 से 12 मिनट तो लेंगे कुक होने में। और 10 से 12 मिनट में ही आपकी ये जो रेसिपी है ये तैयार हो जाती है। इसके ऊपर आपने डालना है चाट मसाला और उसके बाद आप इसके ऊपर केचप या चिली गार्लिक कुछ भी डालें और इसको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चों के लिए आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, उन्हें भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला। तमाम मैंने निकाल लिए, 5 आलू के साथ ये इतनी ही बने थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर सबसे पहले डाला था चाट मसाला और उसके बाद मैंने चिली गार्लिक का इस्तेमाल किया इसके ऊपर। ये नॉर्मली आपको किसी भी किराना स्टोर से, बेकरी शॉप से आपको मिल जाएगा। ट्राई कीजिएगा मज़ेदार सी पोटैटो स्नैक रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।